अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं रजा बुखारी हूं। आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो इस चैनल पे आपके लिए हम मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस बनाते हैं और आपको बताते हैं कि आपने उन जॉब्स में किस तरह से कामयाबी हासिल करनी है जो आपकी डिजायर जॉब्स हैं। मिसाल के तौर पर आप पुलिस में भर्ती होना चाह रहे हैं तो आज की वीडियो पुलिस के ऊपर बनाते हैं जी। पुलिस के तहरीरी इम्तिहान में आप किस तरह से कामयाब हो सकते हो और तहरीरी इम्तिहान में लोग फेल क्यों होते हैं, कामयाबी का राज क्या है, गुर क्या है और फेल होने की वजूहात क्या है। आज की वीडियो में ये सारी चीजें डिस्कस करूंगा। वीडियो को गौर से देख लीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। इसके अलावा हमारे नोट्स अवेलेबल है, आप वो नोट्स ले सकते हो, उनसे फायदा उठा सकते हो। तो देखिए, आपके जितने सवाल होते हैं यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे, वो सारे के सारे सवालों पर मुश्तमिल आज की वीडियो है। गौर से सुन लीजिएगा। सब्जेक्ट आपके जौन से मर्जी हो चल जाएंगे। मैट्रिक आपकी तालीम हो, साइंस के साथ किया है, आर्ट्स के साथ किया है, आईसीएस किया है, कंप्यूटर किया है, कोई डिप्लोमा किया हुआ है, डीएई किया हुआ है, वट जो मैट्रिक के मुसावी है, आप आसानी से भर्ती हो सकते हो। उसमें कोई मसला नहीं है। 50% आपके मार्क्स होने चाहिए, 50% से कम नहीं होने चाहिए। हाल बता जो डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे कि रूरल एरियाज हैं, मिसाल के तौर पर डीजी खान है, बहावलपुर है, लिया है, सिंध रूरल के कुछ एरियाज हैं। इसी तरह से पूरे पाकिस्तान में जब भर्ती हो रही है, सिंध की है, केपी के है, बलूचिस्तान है, तो जो डिफाइंड रूरल एरियाज हैं या पसमानदा इलाके हैं, वहां के लोग इनको 40% तक भी आप अप्लाई कर सकते हो, आप एलिजिबल होते हो। और आपका जो कद है 5 फीट 7 इंच की बजाय 6 इंच भी चल जाता है। आपकी जो चेस्ट है 33 साढ़े 34 इंच की बजाय 31 और 32 भी चल जाती है। इसी तरह जीबी है, आजाद कश्मीर है, इन इलाकों के लोगों का भी यही क्राइटेरिया है। ये पूरे पाकिस्तान के लिए वीडियो है, जरा गौर से देखते जाइएगा। आपको चेस्ट में और नंबरों में और कद में रियायत हासिल होती है। इसके अलावा जो वेल सेटल्ड एरिया होते हैं या जो अर्बन एरियाज होते हैं, पढ़े लिखे लोग, वहां पे या जिनको मुहैया चीजें ज्यादा होती हैं, डाइट खुराक अच्छी मिल सकती है, अपॉर्चुनिटीज अच्छी होती हैं, उनके लिए यही मेयार है 5 फीट 7 इंच, 33 साढ़े 34 इंच और आपकी नजर 6x6। और उसके साथ साथ आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो ऑल होंगे। ये वो सवाल हैं जो आप बार बार करते हो यूट्यूब पे, उनके जवाब दे रहा हूं साथ साथ। आपका एग्जाम कौन लेगा जी? देखिए, आपका एग्जाम डिपार्टमेंट जिस भी महकमे को दे, जिस भी एजेंसी को दे, जिस भी डिपार्टमेंट को दे, वो आपका इम्तिहान लेगा। ओटीएस ले, एनटीएस ले, यूटीएस ले, पीटीएस ले या डिपार्टमेंट खुद ले या पीसीएस वाले ले लें, ये सारे के सारे डिपेंड करता है, आपका कंसर्न नहीं है। आपने सिर्फ और सिर्फ मेहनत करनी है, दिन रात पढ़ना है, चिल्ला काटना है और चीजों को देखना है, अपने आप को प्रिपेयर करना है, अपनी तैयारी, टारगेट पे नजर, फोकस रखना है। आपने सिर्फ और सिर्फ तैयारी करनी है, आपका कोई मकसद नहीं है। अब आ जाते हैं जी दूसरी डिस्कशन जो आप बार बार करते हो सवाल, एमसीक्यूज ऑल 100 हो सकते हैं या आपके 20 मार्क्स का ऐसे हो सकता है, इंग्लिश का 20 मार्क्स का हो सकता है, उर्दू का या 10 मार्क्स का हो सकता है, उर्दू का 10 का, इंग्लिश का। तो इस तरह से आपके 80 मार्क्स हो सकते हैं एमसीक्यूज या 60 मार्क्स हो सकते हैं एमसीक्यूज और 40 मार्क्स हो सकते हैं आपके डिस्क्रिप्टिव या 20 मार्क्स हो सकते हैं आपके डिस्क्रिप्टिव। तो इसका तरीकाकार क्या है, अब वो जरा गौर से सुन ले। खास टेक्निक वो ये है जी कि आप लोगों ने डेली एक इंग्लिश का ऐसे लिखना है, एक उर्दू का ऐसे लिखना है और उसके साथ साथ जो नोट्सों में मैंने टॉपिक्स बताए हुए हैं वो सारे के सारे डेली तैयार करने हैं। रोजाना काम करना है, हर हर टॉपिक पे, किस टॉपिक पे कितना काम करना है रोजाना, वो मैंने हर चीज नोट्सों में बताई है, उसके मुताबिक चलना है आपने। आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाओगे। जो मैंने एक टाइम टेबल शेड्यूल बनाया हुआ है कि आपने डेली ये काम करना है, तो उसके मुताबिक इंशाल्लाह ताला 1 माह में आपकी तैयारी अच्छी खासी हो जाती है, 2 माह में बेहतरीन हो जाती है, 3 माह में एक्सीलेंट हो जाती है और 5-6 माह में आपकी तैयारी आउट क्लास हो जाती है। यानी कि मकसद ये है कि आपने डेली पढ़ना है, तैयारी करनी है। अब वो आपका जो इंग्लिश कैसे है, उर्दू कैसे है, वो जरा गौर से सुन लीजिएगा। संडे की आपने अखबार ले लेनी है, एक उर्दू लगवा लें, एक इंग्लिश लगवा लें। 20 रुपए की अखबार है, कोई इशू ही नहीं है। एक सिर्फ अखबार लेनी है आपने संडे वाले दिन। उस अखबार को एडिटोरियल पेज जो है, इदारिया जिसको हम कहते हैं, जिसमें मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर जो मुल्क में चल रहे होते हैं और इंटरनेशनल लेवल पे जो इश्यूज चल रहे होते हैं, उसके ऊपर ऐसे छोटे छोटे मजमून लिखे होते हैं कि जी फर्ज किया महंगाई है तो महंगाई के ऊपर एक मजमून लिखा होगा उर्दू में और एक लिखा होगा इंग्लिश में। आपने उन सब को तैयार करना है पेपर के ऊपर, पूरा हफ्ता उसके ऊपर काम करें। एक पूरा वीक 8-10 टॉपिक इंग्लिश में होंगे और 10-12 टॉपिक उर्दू में होंगे, इदारिये लिखे होंगे एडिटोरियल पेज में। उनको आप तैयार करते जाओ। अगले संडे को फिर से वही अखबार दोनों ले लो, एक उर्दू की और इंग्लिश की। आप पूरा हफ्ता फिर से वही चीजें करो। इस तरह से आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाती है। चाहे डिस्क्रिप्टिव पेपर आ जाए, चाहे एमसीक्यूज का आ जाए पेपर, आप आसानी से हल कर लोगे।
ये वो टेक्निक्स बता रहा हूं जो पीसीएस के बच्चे भी कर सकते हैं, सीएसएस के बच्चे भी कर सकते हैं, और बहुत सी एकेडमीज में आप जाते हो वो चीजें आपको एकेडमियों वाले भी ये नहीं बताएंगे। कभी भी याद रखिएगा, उनका बिजनेस है। हम अपनी एकेडमीज में अपने नोट्सों में एक एक चीज खोल के बच्चों को बयान करते हैं। यही वजह है कि बच्चे हमसे मोहब्बत करते हैं और हमारे चैनल पे आते हैं। मैं हर चीज खोल के बयान करता हूं। तो इस तरह से आपने करना है। और बाकी जो 80 मार्क्स है आपके एमसीक्यूज के, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कसीरल इंतखाबी सवालात हम उनको कहते हैं उर्दू में, यानी 3-4 चॉइस होती है, उसमें से एक सही होता है, उसको आपने चूज करना होता है। तो ये चाहे 60 हो चाहे 80 हो, आपने इनको तैयार करना है और नोट्सों के मुताबिक तैयार करना है। जो मैंने चीजें बताई हुई हैं उनके मुताबिक इंशाल्लाह 100% आपका पेपर हल हो जाएगा। कोई इशू ही नहीं है। बताए गए तरीकाकार के मुताबिक काम करोगे तो ये पेपर आपका आसानी के साथ हल हो जाएगा। इसमें कोई ऐसे अब हमने कोई इशू नहीं है, कामयाब हो जाओगे इंशाल्लाह ताला। मुसलसल पढ़ना है, हर रोज पढ़ना है। अब आता हूं दूसरी बातों की तरफ। बहुत से बच्चे सवाल करते हैं कि सर पेपर कंप्यूटर पे होगा या पेपर पे होगा, कैसे होगा? तो देखिए ये सारी की सारी फजूलियात है, बार बार बताता हूं। अगर कंप्यूटर पे भी पेपर लेते हैं मिसाल के तौर पर, तो आपने वहां पे भी बबल फिल करना होगा, खाना टिक करना होगा, सही पॉइंट आउट करना होगा सही जवाब को। तो आपको जवाब आना चाहिए। मेहनत इस पे करें, चीजों को एक्सप्लोर करें, तैयार करें, नोट्स, जवाब आना चाहिए। कंप्यूटर पे ले लें जी, क्या मसला है? आपने की को प्रेस करना है, सही वाले ऑप्शन पे रख के कर्सर को की को प्रेस करना है, आपका जवाब आ गया, सिंपल। आपका डिस्क्रिप्टिव हो कंप्यूटर हो, आप इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा सवाल आप बार बार पूछते हो कि सर इंटरव्यू के लिए कितने नंबर वाले लोगों को कॉल करेंगे? तो देखिए इसमें मैं बहुत सी वीडियोस में बता चुका हूं, फिर से जरा गौर से सुन लीजिए। डिपेंड करता है कि कितने कैंडिडेट्स पास हुए हैं और उनके मार्क्स कितने आए हैं और हमारे पास सीट्स कितनी हैं। मिसाल के तौर पर 100 बंदा भर्ती होना है, गौर से सुन लीजिएगा, बार बार बता चुका हूं, 100 बंदा भर्ती होना है। अब उस 100 सीट के अगेंस्ट फर्ज किया हम 3 बंदे इंटरव्यू के लिए कॉल कर लेते हैं, 4 कर लेते हैं, 5 कर लेते हैं, नहीं मिसाल के तौर पर 5 बंदे, तो 500 बंदे जो हैं, आपका एग्जाम दिया, फर्ज किया 50,000 बंदों ने, 500 बंदे जो ऊपर वाले नंबरों के होंगे उनको इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर आ जाएगा। उन 500 में से 100 बंदा सिलेक्ट हो जाएगा। अब रिटर्न में आपने बहुत अच्छे मार्क्स ले लिए। इंटरव्यू में फिर आपसे देख लिया जाता है आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप इस सीट के अहल हो, और नंबर 2, आप लोगों ने किस तरह से जवाब देना है, कंफ्यूज तो नहीं हो, हेजिटेशन फील तो नहीं करते हो, आपका नॉलेज कितना है, बयान कर सकते हो, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। उन 5 लोगों को इसलिए बुलाया जाता है, उन 5 में से जो बेहतरीन कैंडिडेट होता है, नंबर आपके ऑलमोस्ट सेम होते हैं, 1 आध 2 नंबरों का फर्क होगा, 4 5 6 10 नंबरों का फर्क हो जाएगा, फर्स्ट पहले से लेकर आखिरी तक 500 वाले नंबर तक 10-12 नंबरों का फर्क पड़ जाएगा। तो नंबर आपके ऑलमोस्ट सेम होते हैं, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी को जज कर लिया जाता है। इंटरव्यू होता ही इसीलिए है। तो इसलिए उन 5 में से एक बंदा रख लिया जाता है, 100 बंदा हो जाएगा। इस तरह से आपको कॉल लेटर आएंगे। तमाम लोगों को कॉल लेटर नहीं आएंगे। या आप बार बार पूछते हो सर मेरे 50 नंबर हैं, क्या मेरे से 50 सही है, क्या मुझे लेटर आ जाएगा? तो अब आपको जवाब मिल गया कि लेटर किनको आएगा या इंटरव्यू किनका होगा। डिपेंड करता है वैकेंसीज कितनी है और कितने कैंडिडेट्स हमने रखने हैं इंटरव्यू के लिए, उन लोगों को कॉल लेटर आ जाते हैं। इम्तिहान में सवाल कहां से आएंगे बहुत बता चुका हूं जी। इंटरव्यू आपका डिस्क्रिप्टिव, आपका रिटन, आपका फिजिकल, ईच एंड एवरीथिंग आपने नोट्सों में बताया हुआ ले, उनसे फायदा उठाएं, उनके मुताबिक तैयारी कर लें, वहीं से सारे सवाल आएंगे। पेपर हल करने का तरीका क्या है, गौर से सुन लीजिएगा। जो सवाल आपको बेहतरीन आते हैं, सबसे ज्यादा अच्छे जवाब आते हैं, पहली रिव्यू में, फर्स्ट रिव्यू में, उनको हल करें। 1 नंबर सवाल का आपको क्लियर जवाब आता है, उसको टिक कर दें। 2 नंबर का थोड़ा डाउट है, उसको छोड़ दें। 3 नंबर पे आ जाए, 3 नंबर वाला क्लियर है, उसको टिक कर दें। 4 नंबर वाला क्लियर है, टिक कर दें। 5 वाला आगे फिर से थोड़ा डाउट है, उसको छोड़ दें। एक दफा आप 1 से लेकर 100 तक दोबारा जाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने ये करना है। और दूसरी बात इसमें खास जो याद रखनी है वो ये है कि जिस सवाल का जवाब है उसी आपने जवाब को टिक करना है, उसी खाने या उसी बबल को फिल करना है, तरतीब वही रखनी है। ये नहीं है कि 1 का जवाब आप 2 में लिख दो या 2 का जवाब आप 3 में लिख दो। ऐसा आप करोगे तो आप बिल्कुल फेल हो जाओगे, गलत हो जाएगा सारे का सारा सिस्टम। एक की बनी होती है, वो की आपके पेपर के ऊपर रखते हैं, उसमें जो सही खाना होगा वही सिर्फ खाली होते हैं, बाकी फिल होते हैं। तो उसको आप टिक करके एक आसानी के साथ आपका पेपर फौरन चेक हो जाता है। तो इसलिए आपने सही जवाब सही खाने में ही लिखना है। उसके बाद आपने देनी है सेकंड अटेम्प्ट। सेकंड रिव्यू में, सेकंड अटेम्प्ट में आप लोगों ने वो सवाल हल करने हैं जिनका आपको 20% या 30% डाउट है कि ये सवाल, इसका ये जवाब हो सकता है, लेकिन मैं कंफर्म हूं कि इसका जवाब ये है। यानी 70 to 80% आपको कंफर्म होता है। सेकंड अटेम्प्ट में आपने वो सारे के सारे सवाल हल कर लेने हैं फ्रॉम 1 to 100।
तमाम पेपर पूरे को आपने रिव्यू करना है। तीसरे अटेम्प्ट में आप वो सवाल हल करोगे जो आपको 50-50% डाउट है कि हो सकता है ये है, हो सकता है ये है, वो सवाल हल कर लिए। और लास्टली आपके जो 8-10 सवाल बच जाएंगे, 15 बच जाएंगे, जिनका बिल्कुल आपको आइडिया नहीं है, अगर नेगेटिव मार्किंग है तो आपने वो हल नहीं करना, उनको वैसे ही छोड़ देना है। बिकॉज नेगेटिव मार्किंग में आप अगर 4 जवाब गलत हुए तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। 0.25 के हिसाब से आपके नंबर कटते हैं नेगेटिव मार्किंग में। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपने वो जो 10, 12, 15 सवाल छोड़े हुए हैं उनमें से आपने जवाब को देखना है, चारों जवाबों को, जो मोस्ट प्रोबेबल, मोस्ट सूटेबल जवाब होगा, आंसर होगा, उसको आपने टिक कर देना। ये लास्ट अटेम्प्ट होगी, उस वक्त तक टाइम भी काफी गुजर चुका होगा। तो इसलिए मिसाल के तौर पर ये चीजें, ये टेक्निक मैंने आपको क्यों बताई है, इसलिए कि अगर फर्ज किया आपको 1 नंबर सवाल का जवाब नहीं आता, आप उसको ढूंढने में लग जाते हो, इधर उधर से पूछते हो, यार बताइए इसका जवाब क्या है, यार ये जरा बताना, हेलो हेलो बताना जरा, तो आप इसी में टाइम जाया कर देते हो। नंबर 2, अगर इन्विजिलेटर का जो चेक करता है, मुमतहिन आपका, उसका नजर आप पे पड़ जाती है, आपके पेपर लेके आपको कैंसिल करके पेपर आपको एग्जामिनेशन सेंटर से निकाल देगा, तो आपकी वो अटेम्प्ट गई, आप जाया हो गया। इसलिए 2 नुकसान है ऐसा करने से। दूसरी बात, अगर आपको एक सवाल का जवाब नहीं आ रहा, आप कहीं से आवाज सुनने की कोशिश करते हो, डिले करते हो, सोचते हो, यार इसका जवाब क्या हो सकता है, मैंने पढ़ा था, फलां किताब थी, इसका ये जवाब हो सकता है, ये वो हो सकता है, बहुत सा टाइम जाया हो गया। तो इसलिए फर्स्ट अटेम्प्ट में आप 1 से लेकर 100 तक जाओगे, जो जवाब क्लियर कट है वो देते जाओगे। दूसरे अटेम्प्ट में जो जवाब थोड़े डाउटफुल है वो दोगे। तीसरे अटेम्प्ट जैसे मैं आपको बता दिया, गाइड कर दिया, तो इसलिए आपका टाइम बचता है और इन्हीं वजूहात से बच्चे फेल हो जाते हैं। अब सुन लीजिए अगली टेक्निक। पास्ट पेपर सर दे दें जी, पास्ट पेपर मुझे जल्दी से दे दें। कोई पास्ट पेपर नहीं होता, याद रखिएगा। ना डिपार्टमेंट कहीं पे आउट करता है या कोई ऐसी बुक है कि ये सारे के सारे पास्ट पेपर हैं। वो खुद साख्ता होते हैं, खुद से बनाए होते हैं, या कैंडिडेट से पूछ के बनाए होते हैं जो इम्तहान से बाहर आते हैं। यार कौन कौन से सवाल आए थे, वो जिसको जितना याद है वो बता देगा जी, ये पाकिस्तान का तराना आया था, फिर जलंधरी साहब का यूएनओ का ये सवाल आया था, कैपिटल में इटली का पूछा था फला। वो तुक्के होते हैं सारे के सारे उसमें से, इसलिए वो कोई पास्ट पेपर नहीं होते। किसी को कुछ याद है, किसी को कुछ याद नहीं है। नंबर 2, उसका नुकसान ये है पास्ट पेपर्स का, जो आप बने बनाए कहीं से ले लेते हो या किसी बंदे से, नुकसान यह है कि आप उसी के अंदर रहते हो, उसमें से जरूरी नहीं है अगले साल फिर से वही सवाल है। तो इसलिए खुद से चीजें करनी है, कभी पास्ट पेपर का सहारा नहीं लेना। आइडिया अलबत्ता हो जाता है, ये बात सही है, लेकिन यही सारी चीजें हमने अपने नोट्स में बताई हुई कि आपने ये चीजें तैयार करनी है, सिंपल। तो इसलिए पास्ट पेपर वाला आइडिया भूल जाओ। बार बार कहते हो जनाब पास्ट पेपर दे दें, पास्ट पेपर, तमाम पास्ट पेपर्स और स्टूडेंट्स के रिव्यूज और डिपार्टमेंट के मुताबिक हमने वो नोट्स तैयार किए हुए हैं। कोई एक बुक बता दें सर, ये आपका मशहूर जमाना सवाल। कोई एक बुक नहीं है, हमेशा पूरी तैयारी करनी है, तमाम चीजें पढ़नी है, हर बुक को एक्सप्लोर करना है, पढ़ने की आदत डालनी है, रीडिंग मस्ट करनी है। पढ़ने की आदत जिसने डाल ली वही कामयाब होगा, याद रखिए। किसी एक बुक पर रिलाय नहीं करना, बाउंड हो जाओगे, उसी में से 2, 4, 10 सवाल आ जाएंगे, फेल हो जाओगे। 3 दिन बाद मेरे पेपर है सर, मुझे जल्दी से नोट भिजवा दे। कल मेरे पेपर है, मुझे नोट्स, 1 हफ्ते में, 10 दिन बाद, 4 दिन बाद मेरा पेपर है, जल्दी से नोट्स भिजवा दे। ये भी सुन ले गौर से बच्चे, ये सारे के सारे फेल होंगे। कत्तन ऐसा नहीं सोचना, कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता। रोजाना पढ़ना है, रोजाना पढ़ना है, डेली पढ़ना है। बार बार कहता हूं, हर वीडियो में कहता हूं, कंसिस्टेंसी, जहदे मुसलसल। जो पत्थर पे पानी पड़े मुत्तसिल तो बेशुभ घिस जाए पत्थर की सिल। पत्थर के ऊपर भी अगर एक कतरा डेली मुसलसल हर एक धार की तरह पड़ता रहे तो उसमें सुराख हो जाता है। आपने गौर किया होगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आपने रोजाना पढ़ना है, कंसिस्टेंसी, आपका गोल आपको मिल जाएगा, अचीव कर लोगे। इसलिए कभी शॉर्टकट नहीं ढूंढना, और कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता। परसों मेरा पेपर है, मुझे नोट्स भेज दें, व्हाटएवर। आप लोगों को ये कोई टैबलेट नहीं है कि घोल के पिला दें फटाफट से और आप उसमें कामयाब हो जाए, बंदा तैयार हो गया जी, जल्दी से पेपर ले लें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेहनत करनी है हर रोज। पलटना झपटना, झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। यानी आपने एक्सरसाइज जितनी करनी है, मेहनत करनी है, फिजिकल, रिटर्न, ये सारी की सारी चीजें आपको कामयाबी की तरफ ले जाती हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं जी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।